अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख। और आज पीआरएल का रिज़ल्ट हम आपसे शेयर करते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं होती मेरी तरफ से कि आपने बाय करना है और होल्ड करना है। मैं जस्ट आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी क्योंकि ये प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई हुई इनकी, क्वार्टरली रिपोर्ट अभी बहुत कम कंपनीज़ की आई है, तो इस वजह से बैलेंस शीट आइटम्स हमने बहुत कम डिस्कस किए हैं। और पीआरएल का भी जस्ट एंड जस्ट उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लस इसकी ऑडिटर्स की कुछ कंसर्न है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। रेवेन्यू इनका जो है वो बेसिकली पिछले जो है पीरियड से लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कम हुआ है इनका। और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली कम हुआ है जी 12% के अराउंड, 11.7%। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर्स भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो है 6.82%, 6 ऑलमोस्ट 7% कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी कम हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने न्यू रेसिपी और कुछ अप्लाई किए हैं, और इसके अलावा जो है इनकी रेसिपी चेंज होने से IMO 2020 ग्रेड मेरीन रेजिडुअल फ्यूल और एक प्रीमियम प्रोडक्ट है इनकी यूरो 2 कंप्लाइंट हाई डीजल ISP डीजल जो है वो इन्होंने इसमें रेसिपी चेंज करके इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। तो सारी रिफाइनरीज ने अपनी कुछ रेसिपीज़ चेंज की हैं, जिस वजह से उनके रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। यही वजह है कि इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ग्रॉस लॉस था 5.07% का, लेकिन इस बार ग्रॉस प्रॉफिट है इनका 1.76%। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी जो है वो ज़्यादा हुई है थोड़ी सी। इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी ज़्यादा हुई है 0.08%। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं 0.13%। अदर इनकम इनकी बड़ी है जो कि पॉजिटिव फैक्टर है 0.72% के साथ। ऑपरेशनल प्रॉफिट इनका जो है वो बढ़ा है 7.09% है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये लॉस था 5.56%। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ कि इनका 3 मिलियन का ऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ, जबकि लास्ट ईयर सेम में 1 बिलियन का इनका लॉस था। तो ये पॉजिटिव चीज़ है जी। इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है 0.25% से कमी हुई, लेकिन हाफ नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि इन्होंने मज़ीद फाइनेंसिंग ऑब्टेन की है। इट मीन्स कि इनकी लाइबिलिटी जो है वो बड़ी है, फाइनेंस लाइबिलिटी। तो नेट इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो नेट निकलता है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.25% का लॉस था नेट, 1.8 बिलियन का एक क्वार्टर का। लेकिन इस बार लॉस है जी 1.9 मिलियन का। तो ये 0.99% बनता है। और अगर हम बात करें टेक्निकली तो ये जो है 7.26% लॉस में कमी आई है, एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर ये। और लॉस पर शेयर अगर बात करें इस क्वार्टर का बनता है जी 0.33 लॉस पर शेयर, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.31 लॉस पर शेयर बनता था। तो ये लॉस में कमी हुई, लॉस पर शेयर में ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ की। अब पॉइंट ये है कि ऑडिटर्स के कुछ कंसर्न ये हैं, वो कहते हैं जी कि इनकी करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं इनके करंट एसेट से। और वो कितनी अमाउंट से बढ़ी हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है 15.23 बिलियन की 31 दिसंबर 2020 को। इस वजह से ऑडिटर का कंसर्न ये है कि ये गोइंग कंसर्न इसके मतलब ये कंपनी अपने आप को चलाने की पोजीशन में नहीं है, और इनको लगता है कि ये शायद एक साल अगला पूरा अपना काम ना कर सके। तो ये है जी ऑडिटर के रिमार्क्स। लेकिन कंपनी के रिमार्क्स ये हैं कि हमें, क्योंकि हमारे लॉसेस बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं, हमने रेसिपी चेंज की है, हम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बैंक वगैरह वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि रिफाइनरीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है, इनके बिजनेस ऑपरेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। प्लस इन्होंने राइट इशू किए थे, तो वहाँ से भी कुछ फाइनेंसिंग इनको आई थी लास्ट ईयर में। तो वो कहते हैं जी कि हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है, और इस वजह से हमारी कंपनी बड़ा इजीली गोइंग कंसर्न को मैनेज कर लेगी। अगला एक साल तो कम से कम हम इसी तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये गोइंग कंसर्न मेनली एक साल के लिए ही फोर्सी किया जाता है। नेक्स्ट ईयर अगेन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। तो